पूर्व दिशा से आए ज्योतिषी। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपने नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी लेकर आए हैं, अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कहानी, जिसका शीर्षक है पूर्व दिशा से आए ज्योतिषी। इज़राइल के अंतिम भविष्यवक्ताओं में से एक, परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता दानियल की मृत्यु हुए बहुत समय बीत चुका था। यद्यपि परमेश्वर के ये लोग अब भी इज़राइली नाम ही से जाने जाते थे, किंतु अब वे रोमियों के अधीन गुलाम बनकर कठिन परिश्रम करते थे और इन निर्धन, दलित, गुलामों और उनके सुप्रसिद्ध पूर्वजों में नाम मात्र से ही समानता बची थी, जिन्होंने यर्दन के उस पार की सूखी भूमि पर हमला करके प्रतिज्ञा की गई भूमि को अधिकार में ले लिया था। किंतु ये प्रथम इजरायली नहीं थे जिन्होंने संघर्ष किया था। दानियल से बहुत समय पहले भी इजरायलियों ने परमेश्वर से मुंह फेर लिया था और उसके परिणाम स्वरूप बेबीलोन की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया था और उन्हें बंदी बनाकर प्रदेश ले गए थे, जहां से 70 वर्षों तक उनकी दास्ता में बने रहे। उनकी दास्ता जहां वे 70 वर्षों तक उनकी गुलामी में बने रहे। उनकी गुलामी तब समाप्त हुई थी जब फारस की सेना ने बेबीलोन पर आक्रमण कर दिया था, इजरायलियों को रिहाई दे दी थी और उन्हें अपने घर इजराइल जाने। उनकी दास्ता तब समाप्त हुई जब फारस की सेना ने बाबुल पर आक्रमण कर दिया और इजरायलियों को रिहाई दे दी थी। उन्हें अपने घर इजराइल जाने और अपने मंदिर का पुनः निर्माण करने और अपनी भूमि पर बस जाने की अनुमति दे दी थी। इन घटनाओं के घटने की भविष्यवाणी भविष्यवक्ता दानियल ने पहले ही कर दी थी। अपने जन्म स्थान पर वापस आने के पश्चात इजरायली बेबीलोन और फारस में बिताए जीवन को भूल चुके थे, किंतु एक बार फिर शक्ति का संतुलन बदला और एक बार फिर, जैसा कि दानियल ने भविष्यवाणी की थी, एक तीसरे राज्य यूनान ने उनके क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और एक बार फिर इजराइल अगले 170 वर्षों के लिए अपने ही क्षेत्र में यूनानी शासन के अधीन होकर निस्तेज हो गए। और फिर वह दिन आया जब उन्होंने विद्रोह कर दिया और एक लंबे समय तक हुए खून खराबे और युद्ध के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र से यूनानियों को निकाल बाहर किया। समय के इन अंतराल में विश्व शक्तियों का संतुलन एक बार फिर बिगड़ने लगा। उनसे बहुत दूर पश्चिम में एक चौथा साम्राज्य स्वरूप ले रहा था और अपना पैर पसार रहा था, और उसके मार्ग में जो कुछ आता उसे वह निगलता जा रहा था। और जब तक रोमी सैनिक फलस्तीन में पहुंच जाते, इजरायलियों ने स्वयं अपना सिंहासन स्थापित कर लिया, और सिर्फ इस बात के लिए कि उस सिंहासन पर कौन बैठेगा। उनके बीच गृह युद्ध आरंभ हो गया। रोमी खुश थे कि उन्हें कदम रखने और उनके बीच के झगड़ों को सुलझाने का अवसर मिल गया था, और सिंहासन पर उन्होंने अपनी पसंद का राजा बिठा दिया। इस तरह एक बार फिर शुरू हुआ एक नया आधिपत्य, यरूशलेम के पतन के बाद से इजराइल पर शासन करने वाला चौथा साम्राज्य। और जख्म पर नमक छिड़कते हुए रोमी सम्राट
कैसर अगस्तुस ने हेरोदेस नाम के एक दुष्ट व्यक्ति को इजराइल का राजा नियुक्त कर दिया। इजरायली लोगों ने इस नियुक्ति का जमकर विरोध किया। यह बहुत बुरा हुआ था कि उनके अपने लोगों में से कोई राजा नहीं बना था और एक बार फिर वे अपनी ही भूमि पर गुलाम बन गए थे, क्योंकि यह व्यक्ति नफरत करने वाला एक अदोमी, एक द्रवी विदेशी था और यरूशलेम में इजरायली सिंहासन पर बैठने का जिसके पास कोई वैधानिक कारण नहीं था। सिंहासन पर बैठने के अपने पहले ही दिन से हेरोदेस राज्य पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करने लगा। एक ऐसा कार्य जिस पर रोमी प्रधानों की गहरी दृष्टि थी और वे आवश्यकता पड़ने पर उसमें दखल देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये क्या है पिताजी? रोमी क्या ढूंढ रहे हैं? मेरे पुत्र, कुछ क्षण के लिए रुको। पिताजी, वे किसको ढूंढ रहे हैं? हमें पक्का पता नहीं यूसुफ। यहाँ अफवाह है कि वो उन विद्रोहियों को ढूंढ रहे हैं जो राजा की हत्या करने की योजना बना रहे हैं। तो फिर हम क्यों छुप रहे हैं? हम विद्रोही नहीं हैं। सच है यूसुफ, लेकिन हमें पक्का पता नहीं है कि वे विद्रोहियों को ही ढूंढ रहे हैं। सुरक्षित तरीका तो यही है कि अंदर ही रहा जाए और रोमी की नजर में आने से बचा जाए। किंतु पिताजी, मेरी ये समझ में नहीं आया, छिपने के द्वारा क्या हम संदेह के दायरे में नहीं आ जाएंगे? हे जवान, जिन बातों के बारे में तुम बात कर रहे हो उनके बारे में शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है। और प्रश्नों से समस्या क्या है? यूसुफ, शांत हो जा। हम रोमियो का ध्यान आकर्षित करके उन्हें वापस बुलाना नहीं चाहते। बात कुछ और ही है पिताजी, है या नहीं? क्या आप मुझे नहीं बता रहे थे? उनके बारे में शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है। अब समय नहीं है यूसुफ। तो यह सत्य है, कुछ तो बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे हैं। मेरे साथ यहाँ आओ यूसुफ। पिताजी, ये क्या है? क्या तुम्हें वो पाठ याद है जो तुम छोटे लड़के थे, मैं और तुम किया करते थे? अच्छा, वही जब मैंने मूसा की पुस्तक को जबानी याद कर लिया था। नहीं, जब तुमने अपनी वंशावली को याद करना सीखा था। हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। बंदी होकर बाबुल जाने के बाद यकुन्निया से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ। और क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें यह वंशावली याद कराने की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी थी? क्योंकि वे मेरा परिवार है, मेरी जड़। ये वो लोग हैं जिनसे मैं हूँ। तुम्हें और कुछ याद आ रहा है जो वंशावली याद कराते हुए मैंने तुमसे कहा था? हाँ, आपने मुझे बताया था कि मैं राजा दाऊद का सीधा वंशज हूँ। किंतु पिताजी, रोमियो और विद्रोहियों से इसका क्या संबंध है? यही तो है यूसुफ, जो विद्रोही चाह रहे हैं। वे रोमियो का तख्ता पलट करना और इजरायली राज्य को फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। किंतु पिताजी, क्या आप नहीं विश्वास करते कि ये पागल विद्रोही दरअसल रोमियो का तख्ता पलट कर सकते हैं? क्या आप ऐसा नहीं सोचते? रोमियो को यह डर नहीं है कि विद्रोही सफल होंगे यूसुफ। उन्हें चिंता है कि वे ऐसा किस तरह कर पाएंगे। तो उन्हें प्रयास करने दीजिए और इनके साथ ही समाप्त होने दीजिए। मैं अब भी समझ नहीं पाया कि इसके साथ उसका क्या संबंध है। यूसुफ, इस्राएल का राज्य स्थापित करने के लिए विद्रोहियों को एक राजा की आवश्यकता है। इसलिए रोमी विद्रोहियों को खोज रहे मेरे बेटे। आपका मतलब क्या है पिताजी? हाँ, इसलिए मैं भयभीत हूँ। हमने कोशिश की है कि हम अपनी विरासत को अपने तक रखें, किंतु किसी प्रकार ये अफवाह बाहर फैल गई कि दाऊद का एक वंशज जो सिंहासन का उत्तराधिकारी है यहीं यरूशलेम में रहता है। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया पिताजी? अभी हाल तक
मैंने कभी सोचा था कि इसके बारे में हमें बातचीत करने की जरूरत पड़ेगी, किंतु हालात बदल गए बेटे, और तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए यह तुम्हारे लिए समय है कि तुम निकल जाओ। निकल जाओ? आपके बिना? मैं ऐसा नहीं कर सकता पिताजी। लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा यूसुफ। तुम अब यहाँ अधिक सुरक्षित नहीं हो, और ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ यरूशलेम में तुम्हारे साथ हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है। किंतु पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ से बहुत दूर गलील को, नासरत में तुम्हारे एक चाचा हैं यूसुफ, जो नासरत? हाँ, नासरत। वहाँ कोई भी तुम्हें खोजने के बारे में सोचेगा भी नहीं। किंतु पिताजी, उन लोगों ने हमें खोज लिया यूसुफ। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, बिल्कुल अभी। किंतु पिताजी। जल्दी करो यूसुफ, जल्दी करो, इस रास्ते से भागो यूसुफ, भागो। श्रोताओ, हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपनी कहानी के आरंभ में हमने सुना कि रोमियो के आधिपत्य वाले यरूशलेम में याकूब और उनका पुत्र यूसुफ स्वयं को गुप्त रखे हुए थे। उस समय रोमी शहर की छानबीन कर रहे थे और गुमनाम इजरायली दबाव समूह, जिन्हें विद्रोही के रूप में जाना जाता था, के सदस्यों को खोज रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि याकूब और यूसुफ अपने आप को रोमियो से नहीं छिपा रहे थे, बल्कि अपने ही देशवासियों अर्थात विद्रोहियों से स्वयं को छिपा रहे थे, जिनका इरादा है यूसुफ को उसके अनोखे राजकीय वंशावली का अपने उद्देश्य के लिए प्रयोग करना। आइए हम अपनी आगे की कहानी में चलते हैं, जो इतिहास और परमेश्वर के वचन में वर्णित लोगों से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। क्या ये वही स्थान है? महामहिम, यही है। क्या वो घर में है? हमें विश्वास है कि वह घर में ही है महामहिम। तीसरे पहर में विद्रोहियों को इस घर में प्रवेश करते हुए देखा गया था, जो बाहर नहीं निकले थे। हरमेस, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्रीमान, ये विद्रोही, वे जानते हैं कि वो जीत नहीं सकते। वो जानते हैं कि रोमियो की महान सेना की शक्ति के सामने वो जय नहीं पा सकते, फिर भी वो प्रयास किए जा रहे हैं। जी श्रीमान। हरमेस, उसकी आयु क्या होगी? इस युवा की उम्र क्या है? मुझे नहीं मालूम है श्रीमान। शायद उसकी उम्र 17 वर्ष होगी। 17? इतना युवा? हरमेस, मुझे इनमें से कितनों को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। अपने उद्धारकर्ता के पागलपन भरे खोज में कितने विद्रोही अपने आप को बलिदान करेंगे। महामहिम, यह कभी ना समाप्त होने वाला लगता है। हरमेस, इस वर्ष में 50 और इस गद्दारी के लिए बरब्बा 51वां होगा, जिसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये कब सीखेंगे कि यहूदियों में केवल एक ही राजा हो सकता है और वो मैं हूँ? महामहिम, यह वर्णन से बाहर है। मैं इन यहूदियों से थक चुका हूँ हरमेस। ये बहुत ही एहसान फरामोश है। इसका कोई महत्व नहीं कि मैंने उन पर कितने एहसान किए हैं। कोई महत्व नहीं कि मैंने उनके मंदिर को दोबारा बनाने के लिए और उनके भवनों को बनाने के लिए और उनके मार्ग की मरम्मत करने के लिए कितना अधिक धन खर्च किया, परंतु उन्होंने बदले में कुछ नहीं दिया सिवाय उपद्रव करने और कुड़कुड़ाने के। और ये युवा विरोधी तो कभी ना समाप्त होने वाले, ये युवा विद्रोहियों का कभी ना समाप्त होने वाला विद्रोह उनकी अपनी ही बर्बादी का कारण बन जाएगा। जी श्रीमान। आगे बढ़ो सेनापति। जी श्रीमान।
अच्छा, श्रीमान, घर में कोई भी नहीं है। ये किस तरह संभव हो सकता है? मैं नहीं जानता श्रीमान, लगता है यहाँ से निकलने का कोई गुप्त रास्ता है। उसे ढूंढो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो भाग ना सके। साथियों, चारों ओर फैल जाओ, उसे ढूंढ निकालो। कई दिनों की कष्टदायक यात्रा के बाद और लगातार अपने पीछे की ओर देखता हुआ आखिर में यूसुफ सुरक्षित नासरत को पहुंच गया, जहां वो जल्द ही अपने चाचा के साथ काम करने लगा और उसने एक नया कार्य करना सीखा, बढ़ई का काम। वो कठिन परिश्रम करता था। कभी कभी वो देर रात तक काम करता और उसे ये देखकर आश्चर्य होता था कि इतना कठिन काम करने के बाद भी उसके हाथ ठीक थे। वो अपने परिवार की कमी महसूस करता था, लेकिन जल्द ही वो अपने नए जीवन का अभ्यस्त हो गया। कुछ महीनों के अंदर उसे अपने कठिन काम के कारण गांव वालों की प्रशंसा मिलने लगी और सबसे महत्वपूर्ण जो हुआ कि वो एली की दृष्टि में आ गया, जो एक सुंदर कन्या का पिता था जिसका नाम मरियम था। यूसुफ, यहाँ आओ। एली ने समय बर्बाद नहीं किया। इससे पहले कि कोई और उस युवा पुरुष पर अपना दावा कर पाता, उसने यूसुफ के चाचा से संपर्क किया और रात होते ही वे दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि यूसुफ और मरियम का विवाह करने के लिए उनकी मंगनी कर दी जाए। यूसुफ ने जब इस प्रस्ताव के बारे में सुना तो आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा उसके स्थान पर इतना बड़ा कदम उठाएंगे। किंतु एक बात उसके चाचा के हक में जाती थी कि उसके पिता ने उससे कहा था कि अपने चाचा की आज्ञाओं का ऐसे ही पालन करना जैसे वह अपने पिता का करता है। वह शिष्टतापूर्व मुस्कुराया, अपनी गर्दन हिलाई और जैसा कि एक इजरायली युवक को करना चाहिए था, उसने इस संबंध को मंजूर कर लिया। जैसे ही दो परिवारों में समारोह आरंभ हुआ, यूसुफ घर से बाहर निकल गया, कुछ कदम तक गया और फिर खामोशी के साथ आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखने लगा। पिताजी, आपको मुझ में क्या मिला? शादीशुदा मैं किसी से विवाह करने जा रहा हूं जिसे मैं जानता भी नहीं। मैं तो सिर्फ एक बड़ा ही हूं और उसमें भी बहुत अच्छा नहीं हूं। मैं किस प्रकार एक पत्नी का निर्वाह कर सकूंगा? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ है। हे परमेश्वर, परमेश्वर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, यही था जो आप मुझसे चाहते थे। क्या इसीलिए उन तमाम चीजों से जिन्हें मैं जानता था और प्रेम करता था, आप इतनी दूर नासरत में ले आए हैं? यूसुफ को यह नहीं मालूम हो सका कि ठीक उसी समय बहुत दूर स्थित फारस के प्राचीन देश में उसी रात्रि में आकाश ने ज्योतिषियों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वे लोग जिन्होंने अपना समय और अपने संसाधन आकाश को जानने में लगा दिया था और ब्रह्मांड की गुप्त बातों को जानने के लिए उन्होंने जो इतिहास से सीखा था उसे प्रस्तुत कर दिया था। मेरे मित्रों मेलकियोर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुझे पक्का पता नहीं है गस्पर। आज की रात सितारे बहुत चमक रहे हैं। उधर देखो, क्या तुम यह देख पा रहे हो? मकर राशि, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? क्या तुम्हें वे प्राचीन इस्राएली दस्तावेज याद है जो मुझे कुछ वर्षों पूर्व मिले थे? जिनमें से एक में बाबुल की किसी भविष्यवक्ता के संबंध में था। हाँ, वे भी थे, किंतु उन प्राचीन दस्तावेजों के बारे में कह रहा हूँ। उनमें से एक भविष्यवक्ता तब अपने साथ लाया था जब वह गुलामी में था। मुझे उस पुराने दस्तावेज के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है। क्या यही वही है जिसे ये लोग व्यवस्था कहते हैं? उसका वह केवल एक भाग है।
उनके उसमें सताव का दस्तावेज। जब मैं आज सुबह इसे पढ़ रहा था तो मेरी नजर एक भाग पर गई जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या था वह? यह किसी व्यक्ति जिसे बालाम के नाम से जाना जाता है के द्वारा एक भविष्यवाणी थी। उसने कहा था, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप हो के नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राज दंड उठेगा। इसका क्या अर्थ है मेरे मित्रों मेल्कियोर? मुझे दिखाई देता है कि इज़राइल से एक राजा निकलेगा, उसका चिन्ह तारा होगा। एक तारा? किस प्रकार का तारा? मैं नहीं जानता। यह वह चीज थी जो तुम आज रात में देखने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि यही था। मैं समझता हूँ यह अजीब बात लग रही है मेरे मित्र गस्पर, लेकिन मैं बाबुल के भविष्यवक्ता के उस लिखे उस भाग को भी पढ़ रहा था। दानियल ही था ना? दानियल? हाँ, और उसकी पुस्तक में मैंने एक आश्चर्यजनक भाग पाया जिनमें लगता है कि कुछ समयावधि दिखाई देती है इज़राइल में से एक शासक के आने के बारे में। और तुम विश्वास करते हो कि वे दोनों भाग एक दूसरे से संबंधित हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं विश्वास करता हूँ कि वे हैं। दोनों भाग किसी आने वाले एक अभिषिक्त किए गए व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो अपने लोगों पर राज्य करेगा। तुम्हारा मतलब है इस्राएल? हाँ, और गस्पर मुझे लगता है कि वह अभिषिक्त जल्द ही आने वाला है, शायद हमारे जीवन काल में ही। इसे सुना, इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। इससे तुम क्या निकालोगे? 7 और 62 7, यह तो कोई समय सीमा लगती है। हाँ, 59 7, इसका कुल जोड़ हुआ 483। और गस्पर, मेरी गणना के अनुसार हमारे अपने राजा अरतखरियुस ने जो यरूशलेम के पुनर्निर्माण की आज्ञा निकाली थी, तब से लेकर यह 450 वर्ष होता है। नहीं। हाँ, मैंने अपने दस्तावेज की जांच की है, यह सत्य है। तब इसका मतलब? इसका मतलब है कि कुछ वर्षों के मध्य ही किसी समय आकाश में एक तारा दिखाई पड़ेगा जो इस बात की घोषणा होगी कि इज़राइल में एक राजा ने जन्म ले लिया है। और मित्र गस्पर, हाँ, मैं उस तारे की खोज करता रहूंगा। अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ, और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति होने वाला था। किंतु इनसे पहले के दोनों इकट्ठे होते वह गर्भवती हुई, क्योंकि यूसुफ जो उसका पति था एक धर्मी जन था और वो लोगों में उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। वह चुपके से उससे अलग हो जाना चाहता था। यूसुफ दाऊद की संतान? लेकिन जब उसने अपने हृदय में ये सोचा तो नींद में प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सुपन्न में आया। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन कौन है वहां? ओह मरियम, मैं क्या करने जा रहा हूं? ये तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो? यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाकर
घर ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ओह मेरी प्रिय मरियम, तुम मुझे वह सत्य बता रही थी। मरियम, मरियम। मित्र गस्पर, क्या तुम यह देख रहे हो? हाँ मलकियर, यह अद्भुत है। एक तारा जो आकाश में घूम रहा है, इसके जैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम जानते हो कि यह हमें कहाँ की अगुवाई कर रहा है? स्पष्ट रूप से पश्चिम की ओर, इसराइल के देश में। हाँ, शायद यरूशलेम में, जहाँ उसके प्राचीन राजाओं ने शासन किया था। गस्पर, क्या तुम्हें लगता है कि हम उसे वहाँ पाएंगे? मुझे कोई संदेह नहीं है कि उत्पन्न हुए नवजात राजा को हम वहाँ पा लेंगे, जैसा कि प्राचीन भविष्यद्वक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं मेरे मित्र, लंबे समय से प्रतीक्षारत उनका अभिषिक्त आ गया है। भविष्यवाणियां सब सहमत है और उसका तारा उस मार्ग की ओर जाने का हमें इशारा कर रहा है। आओ मेरे दोस्त गस्पर, हमारे सामने एक लंबी यात्रा है। हाँ मित्र मेलकियर, हम अपनी इन आँखों से उस नन्हे राजा को देखने का यह अवसर नहीं खो देना चाहते। श्रोताओ, लंबी अवधि से प्रतीक्षारत उद्धारकर्ता को भेज देने के द्वारा परमेश्वर के छुटकारे की योजना के पूर्ण होने का समय आ चुका था, जिसके बारे में बहुत समय पूर्व से यशायाह और दानियल, योएल और मलाकी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी। किंतु परमेश्वर ये क्यों कर रहा था? क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। उसने आपको और मुझे बनाया है, क्योंकि उसने हमारी रचना की है। हम परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष हैं। वो हमें अनंत प्रेम करता है। अब मैं एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। मेरी प्रार्थना को सुने और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय परमेश्वर, मेरे प्रति आपके अपार प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आमीन।